आज मुनि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया। देखो, एक संत दूसरे संत के चरणों में प्रणाम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारद्वाज मुनि ज्ञानी नहीं है, दोनों ही मुनि ज्ञानी हैं। ये संत जो होते हैं बड़े सरल चित्त हुआ करते हैं। भरद्वाज राखे पद टेकी, अपना मस्तक याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में झुका दिया, रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, हमारे मन में एक बड़ा संशय है। कहूं तो मुझे लागत अति लाजा। अब मैं कहूं तो थोड़ा मुझे संकोच है कि कहीं आप ऐसा ना सोच लें। कैसा? कहीं सोच लें कि मैं परीक्षा कर रहा हूं आपकी। देखो, आप जिज्ञासु बनकर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाओगे तो निश्चित ज्ञान मिल जाएगा। साधारण रूप में जाओगे, निश्चित ज्ञान मिलेगा। और जो परम ज्ञानी विवेकी अभिमानी बनकर के गए ना, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए विद्वान लोग बड़ी सावधानी बरतते हैं। अगर वो किसी विद्वान के पास में जाते हैं ना, तो जिज्ञासा पूर्वक कहते हैं और पहले ही कह देते हैं कि आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं आपकी परीक्षा करने आया हूं। अमुक विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने प्रयास बहुत किया है, कई लोगों से जानने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आ रहा हो, मुझे समझा सकते हो, तो आप कहिए, सुनाइए उस विषय को। संत कहा है असीनी। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक, गुरु सन किए दुरा, गुरु सन किए दुरा। गुरु गोविंद से, संत से अगर आपने अपने संशय को प्रकट नहीं किया तो कल्याण नहीं हो सकता है साहब। इसलिए माँ बाप से कभी कुछ मत छुपाओ, गुरुजनों से कभी कुछ मत छुपाओ। अगर शरीर में बीमारी है, डॉक्टर के पास में जा रहे हो, वैद्य के हकीम के पास में जा रहे हो, तो वहां जाकर के मत छुपाओ, स्पष्ट बताओ। और आप नहीं भी बताओगे तो ये तो सब जानते ही हैं, क्यों जी? गुरु, वैद्य और ज्योतिषी प्रिय बोले भय आस, क्यों जी? देखा है ना रामचरितमानस में। और अगर ये भी आपके भय के कारण कुछ का कुछ बता दे तो समझ लो कि विनाश नजदीक है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति का एक नियम है, और वो नियम क्या है कि संत मिलन को चालिए, तजिमाया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। संतों के यहाँ अगर जाना है तो निरभिमान होकर के, पद प्रतिष्ठा रहित होकर के जाएं, जिज्ञासु बन करके जाएं, भक्त बन करके जाएं, तो फायदा है, तो लाभ है। कुछ लेकर के जाएंगे, क्यों जी? बिल्कुल खाली होकर के जाओ। खाली समझ रहे हो ना? जेब है खाली करके ना, भाई वहां कछु चढ़ाना तो पड़ेगा, क्यों जी? हाँ, तो जीवन ने खाली करके चले जाए। ये जो खोपड़ी में जो भरा हुआ है ना अभिमान, पद का, मैं फलाना, मेरे पे पद, प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना मेरे पास धन, इतनी दौलत। एक बात बताऊं मैं आपको, इस संत महात्माओं के चरणों में चाहे राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, वो भी मत्था टेकता है। अच्छा, आप सब लोग मंदिर, देवालय, आश्रम, संत महात्माओं के पास में जाते होंगे,
जाते हैं ना? तो हम सभी लोग जब जाते हैं संत महात्माओं के पास में तो जाकर के मत्था टेकते हैं कि नहीं? या मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने से पहले दंडोती करते कि नहीं, मत्था टेकते कि नहीं? अच्छा, कोई जरूरी है कि मंदिर में जाएं तो मत्था टेके? ना भी टेकेंगे तो भी काम चलेगा, दूर से हाथ जोड़ देंगे। जैसे आजकल के बच्चे अगर किसी को राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्यों जी? वो पैरों में नहीं झुकते बल्कि घुटने पे हाथ लगा देते, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, बुजुर्ग खुश हो जाते, ठीक है भैया, आशीर्वाद दे देते हैं। अब वो जैसे झुका वैसा ही आशीर्वाद, घुटने तक झुका तो वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। और अगर वो पूरा झुक गया, चरण पकड़ लिए हैं, तो फिर आशीर्वाद के ढेर मच जाएंगे हैं? ये कई बार बूढ़ी अम्मा मिलती हैं और नई बहू रानी आवे और आए के नेक पामन ने मस्के पाए लागू है, तो आशीर्वाद कितने जोरदार जोरदार मिले, नई बहू रानी जानती होगी है? दूधन नहावो, पूतन फलो है, मिलेंगे ना? और ये या आशीर्वाद है आज भी दे रही है, जबकि दूध तो डेयरी पे चले होगा सब रो, क्यों जी? देखो, लेकिन फिर भी आशीर्वाद क्या मिलेगा कि बेटा दूध नहावो। और ये पतो ना है कि ये तो भैंस राखेगी ना, दूध ते नहावेगी कहां थे, क्यों जी? आज की छोरी कहां भैंस राख रही है? गांव की छोरी भी यूं सोचे कि तू तो हवा बैल में रही हो है? बिल्कुल हाथ ना लगे गोबर ते, गोबर में ते बदबू आवे, क्यों जी? जिन छोरान ने गोबर में ते बदबू आवे, वो या जन्म की तो चले का, 7 जन्म में भी असली भैंस को और गाय को दूध ना पी सके। प्रेम से बोलो राधे राधे, क्यों जी? अगर बात करें कि पैसा अंते पी लेंगे, तुम जा पे ते लेके आओगे, वो काट तो बाल्टी में पानी मिला दे। वो बड़े बड़े चतुर भैंसिया हैं, हाँ, है कि नहीं? अरे किसान की बेटियों, किसान के बेटाओ, हाँ, कई बार मुझे बड़ा अचंबा लगता है। मैंने 1-2 बार सुना कि बहू रानियों को गोबर में से बदबू आती है, हैं? किसान की अगर बेटी होगी, भाई किसान का तो जन्म मिट्टी से है, और गाय और गोबर से तो बिल्कुल परिवार के जैसा नाता है कि नहीं? और आपको बता दूं, इतना पवित्र है ये गोबर, हमारे तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो आंगन में गाय के गोबर का लेपन होगा तब होगी, क्यों जी? ऐसे थोड़ी हो सकती है। अन्नदाता कहते किसान को, धरती का भगवान है किसान। किसान के ही बेटे तो सीमा पर जाकर के प्रहरी बन करके खड़े हुए हैं, क्यों जी? है कि नहीं? किसान भगवान है धरती का, सबका पेट भरता है वो भगवान। उसको पेट भरते हुए आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं। आप सब लोग न जाने कितने लोगों का पेट भर रहे हो। ये आलू अगर यहां से न जाए शहर में, क्यों जी, तो शहर वाले आलू को दर्शन कर पाएंगे? हैं? दाल रात के खाएंगे, है कि नहीं? यहां से गेहूं न जाए, बाजरा न जाए, मक्का न जाए, तो बुक्का खाएंगे, ईंट पत्थर ने थोड़ी खा लेंगे शहर वाले, क्यों जी? तो भाई प्राणों का पालन तो अन्न से होता है। गीता में लिखा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से तो प्राणियों की उत्पत्ति बताई गई है। प्राणियों की उत्पत्ति किससे है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों का उद्भव है, प्राकट्य है, जन्म है। और पर्जन्याद अन्न संभव, वो अन्न मेघों से, पानी से उत्पन्न होता है। और वो पर्जन्य, वो मेघ कब आते हैं? बोले जब यज्ञ होते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, जब यज्ञ होगा तो बरसात होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? बोले यज्ञ कर्मों से उत्पन्न हुआ है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। यज्ञ से ही तो राम जी का प्राकट्य है कि नहीं?
क्यों जी? राम जी का प्राकट्य अगर हुआ तो किससे हुआ? यज्ञ से। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। आप जो हवन करते हो, प्रातःकाल यज्ञ करते हो ना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके द्वारा दी हुई आहुति, उससे देवता संतुष्ट हो जाया करते हैं सब। हाँ, एक यज्ञ ये चल रहा है, कथा का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं। एक हवि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च तेथु कर्म विसूचका। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय को भी यज्ञ माना गया है। यज्ञ से परमात्मा का प्राकट्य। अब भारद्वाज मुनि ये ज्ञान यज्ञ की आकांक्षा में हैं, ये चाहते हैं कि अब जागबलक जी कुछ ज्ञान प्रदान करें, तो पूछ रहे हैं कि राम कवन पूछूं प्रभु तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउरो सुरन रावण मारा। महाराज, मैंने राम जी के विषय में कई बातें सुनी हैं। राम कवन पूछूं प्रभु तो ही। राम कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कई रामों की चर्चा सुनी है। कौन कौन से राम? बोले एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश अवध के स्वामी दशरथ जी के पुत्र हैं, और तिनकर चरित विदित संसारा, पूरा संसार उनके चरित्र को जानता है। ये चौपाई का भाव है। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी मने सीता जी के लिए उन्होंने वन में अनेकों कष्टों को सहन किया। भयउ रोष रन रावण मारा, और उन्होंने अपने रोष के कारण, क्रोध के कारण रावण का वध किया। महाराज, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं कि विवेक विचार, कहूं विवेक विचार। तो प्रभु अपने बुद्धि विवेक से आप हमें राम जी के विषय में बताएं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। प्रभु, मैं राम जी के विषय में जानना चाहता हूं, आप हमें राम कथा सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को अब कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपको उस समय का चरित्र सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस समय भगवान भोलेनाथ स्वयं राम कथा सुनने के लिए कैलाश मानसरोवर से और मुनि अगस्त के पास में उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा की तरफ अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। वही कथा मैं आपको सुनाता हूं, और जितना बुद्धि विवेक अपनी मति के अनुसार वो सुनाऊंगा, और जो मुनिवर ने वहां पर कथा सुनाई वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर ने जो राम कथा सुनाई तो भगवान भोलेनाथ को वो कथा बड़ी प्यारी लगी, अच्छी लगी, क्योंकि भोलेनाथ तो राम कथा के रसिक हैं जी। सुनी महेश परम सुख मानी,
परम आनंद प्राप्त हुआ। और जो कथा के रसिक होते हैं वो तो आज भी कई बार वक्ताओं से कह देते हैं, बोले महाराज भजन मत सुनाना, कथा सुनाना, क्योंकि हम लोग कथा के लिए आए हैं। हाँ, हमको कथा सुननी है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी कथा सुनी। अब आप सोचिए, भगवान भोलेनाथ कहां और अगस्त मुनि कहां? क्यों जी? कैलाश मानसरोवर पर भगवान भोलेनाथ का रहने का मतलब है कि वो स्वयं पूरे जगत को प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन वहां से उतरकर और पृथ्वी लोक पर दक्षिण दिशा में आने का मतलब क्या है कि अगर भगवान की कथा का अगर कोई वक्ता अच्छा हो और भगवान भोलेनाथ की तरह का भी ज्ञानी, वो भी उस वक्ता के पास में जाकर के कथा सुने, तो कथा का भी मान बढ़ता है, वक्ता का भी मान बढ़ता है और श्रोता का भी मान बढ़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुन करके राम कथा का और राम कथा के वक्ता अगस्त मुनि का मान बढ़ा दिया है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। यही तो बड़े लोगों की पहचान है। आजकल अगर कोई जरा सा भी वक्ता बन जाए तो वो कहता है कि हम इनकी कथा में क्यों जाएं, हमारा क्या मतलब पड़ रहा है, हमको क्या मिलना है, जो ये सुनाएंगे वो तो कथा में, वो तो किताब में लिखा हुआ है, हमको तो नहीं सुनना। तो एक बात बताएं, बल्ब छोटा हो या बल्ब बड़ा हो, उजाले तो सब देते, क्यों जी? है कि नहीं? वक्ता छोटा हो, उम्र में छोटा हो, ज्ञान में छोटा हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देगा। लेकिन आप लेने वाले बने तब। और आप कभी उम्र के अभिमान में और कभी ज्ञान के अभिमान में अगर डूबे रहे ना, तो मैं समझता हूं फिर कुछ नहीं ले पाएंगे। लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा, और भगवान की कथा के लिए तो छोटा कहाँ रहेगी गिरिनाथ। अब आपको बताएं, ज्ञान सबके पास में है। एक छोटे से जीव से लेकर के परमाणु से लेकर के और परमात्मा तक, इसके बीच में ज्ञान और विज्ञान ही भरा हुआ है साहब। आप प्रकृति से ले लीजिए, जीव मात्र से ले लीजिए, आप जिसको बेकार समझते हो, जो आपकी नजर में बेकार हो, वहां से भी आपको ज्ञान मिलेगा। क्यों जी? कोयले में, कोयले की खान में, वहां भी हीरा मिलता है साहब। कीचड़ जो किसी मतलब की नहीं है, आदमी अगर जाए पैर संजाए तो तुरंत धो देता है, लेकिन उस कीचड़ में भी कमल मिला करता है कि नहीं? तो किसी को बेकार मत समझो, हर जगह ज्ञान और विज्ञान है। लेने वाले बनो, सबके पास में कुछ ना कुछ तो जरूर है। परमात्मा ने हर जीव को एक ना एक गुण से नवाज करके भेजा है, गुण दे करके भेजा है, जिससे उसका गुजारा हो जाए, और एक ना एक अवगुण भी डाल देता है जिससे बैलेंस बना रहे। क्यों जी? हाँ, अवगुण भी जरूर भेजता है। क्यों? क्योंकि अगर अवगुण नहीं देगा तो वो सबकी खोपड़ी पर सवार हो जाएगा। कई लोगों को गुणों का अभिमान हो जाता है ना, तो इसलिए एक ना एक अवगुण जरूर भेज देता है कि सेंटर में बनो रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, तो हमें करना क्या है? अगर हम अच्छे हैं तो गुणों को प्राप्त कर लेंगे, और अगर हम गलत हैं तो अवगुणों को प्राप्त कर लेंगे। जो जैसा होता है वो वैसा ही देखता है। गुणी लोग अवगुणी लोगों में भी गुण ढूंढ लेते हैं, और अवगुणी लोग गुणवान में भी अवगुण ढूंढ लेते हैं, है कि नहीं? हंस एक पैर पे खड़ा रहता है, और बगुला वो भी एक पैर पे खड़ा रहता है। शकल दोनों की एक जैसी, लेकिन हंस मोती चुगता है
क्योंकि हंस की आदत मोती खाने की है और बगुला मछली खाता है। बगुला कभी मोती नहीं चुग सकता। शकल भी एक जैसी, सूरत भी एक जैसी, काम भी लगभग लगभग एक जैसे, लेकिन हंस का एक गुण हंस को अलग बनाता है बगुले से। क्यों जी? वो कौन सा गुण? हंस मोती ही चुगता है और बगुला वो मछली खाएगा पानी में से। दोनों का भोजन पानी में से प्रकट है। क्यों जी? दोनों को पानी में से ही मिलना है। अगर बगुला भगत है तो उनकी करनी उनके जैसी रहेगी। लेकिन एक बात बताऊं, ये राम कथा जो है ना, ये एक पंछी ऐसा है जिससे लगभग अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। आप भी रहते होंगे। कौवा है कि नहीं? इकाई की खोपड़ी पे बैठ जाए तो जो कि पतो ना आज सुबह थे कोई अगर परेशान हो जाए, गुस्सा करे, क्रोध करे, तो आदमी परेशान है कि न जाने आज तो खोपड़ी पे कौन सा कौवा बैठ गए हो, सो सबरे काम खराब ही होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, वो कौवा जिसको सबसे ज्यादा अपवित्र माना गया है, जो गंदगी का भक्षण करता है, झूठन का भक्षण करता है, राम कथा के कारण तो वो कौवा भी काक भसुंडी बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये राम कथा तो इतनी प्यारी है, जन्मों को भी सुधारती है और कर्मों को भी सुधार देती है, ऐसी कथा है। क्यों जी? काक भसुंडी का संवाद आप रामचरितमानस में मैंने आपको बताया। तो बंधुओं, राम कथा कल्याणकारी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सुनी तो परम सुख मानी। लेकिन मैया जगत जननी भवानी सती, वो तो ऐसे ही कथा सुनवे के लिए आ गई और ऐसे ही आ गई। और बल्कि सोचवे लगी मन में कि भोले बाबा ये खुद राम कथा के इतने अच्छे वक्ता हैं, जे इन वक्तान के ढोरे इनके ढोरे कथा सुनवे आए हैं, जी कहाँ कथा सुनाएंगे। उनने कथा सुन ली, ठीक है, पतिदेव बैठे तो हम भी सुन लेंगे। क्योंकि ऐसा नियम है कि सत्संग में अगर गृहस्थ आश्रम में लोग हैं तो पति और पत्नी दोनों को साथ कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। अब खैर दोनों किसी कामवश अगर न जा पाते तो एक एक करके चले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक दूसरे की सलाह सम्मति से जाएं। और कई दोनों ही घर छोड़ के चले जाएं और घर की व्यवस्था भंग हो जाए तो वो ठीक ना है, क्या ना है? अब भोले बाबा की तरह व्यवस्था हो, अपनों एक ना दिया बातें कह दी, तू भैया चलिए हम कथा सुनिए हमें। क्यों जी? हाँ, तो ख्याल रखना चाहिए। खैर अपना मैनेजमेंट अपने तरीका से कर लेना चाहिए। अब सती मैया के मन में कथा के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं। पूरी कथा सुन ली लेकिन श्रद्धा नहीं थी तो कथा में आनंद नहीं लिया। आनंद तो चारों तरफ बरस रहा है लेकिन लेने वाले चाहिए, सब लेने वाले बनिए। तो भगवान भोलेनाथ ने तो आनंद लिया, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन जगत जननी जगदम्बिका, उन्होंने थोड़ा कथा के प्रति है दृष्टि। लेकिन ठीक है, अब जो जाता है जिसे लेना होता है वो ले आता है, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान भोलेनाथ वहां से लौटे कथा सुनने के बाद में। अब आपको बताएं रास्ते में क्या हुआ। राम कथा सुनने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने किया चिंतन, सो रास्ते में हो गया राम जी का दर्शन। लौट रहे हैं, पहले तो उत्तर से दक्षिण की तरफ गए, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। कथा सुनने के बाद में व्यक्ति का मानसिक उत्थान हुआ करता है। क्यों जी? हाँ, जब तक कथा नहीं सुनी तब तक ढलान पे, और जब कथा सुनी तो कथा सुनने के बाद में सुधार होता है, आदमी में नहीं होता। क्यों जी? तो भगवान भोलेनाथ अब अपने स्थान की तरफ जा रहे, रास्ते में मिल गए कौन? श्री राम जी। अब राम जी का दर्शन किया तो बंधुओं हमारे भोलेनाथ के आराध्य हैं श्री राम जी। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया। अब मैया सती, उनके मन में थोड़ा सा संशय जागा। अब संशय क्यों जागा है? क्योंकि कथा में तो ध्यान दिया नहीं। कथा में ध्यान देती तो संशय नहीं होता। ऐसे ही संशय कीन
भवानी याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि जैसे आपके दिमाग में चल रहा है ऐसे सती मैया के दिमाग में भी संशय था। अब वो संशय का परिणाम क्या हुआ? संशयात्मा विनश्यति। संशय आप शक, संशय का एक दूसरा रूप है शक। जब आदमी शक करने लगे तो समझ लो उसका अंत समय नजदीक आ गया। कहीं भी हमें संशय हो जाए तो संशय नहीं करना चाहिए। उस संशय को मिटा लो, निकालो, बातचीत करके निकालो, या जैसे निकले संशय को मिटाओ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, उस भ्रम को, उस संशय को दूर कर देना चाहिए बहुत जल्दी। और अगर दूर नहीं किया तो वो भैया ले बैठे को। इसलिए मन में अगर कोई बात हो, आपने कहीं से कोई बात सुनी, अपने विषय में सुनी, तो आपको उसकी जानकारी करनी चाहिए, संशय को मिटा देना चाहिए। और नहीं तो फिर आप पता नहीं क्या क्या पोथी पत्रा बना देंगे, बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, है कि नहीं? इसलिए जब भी संशय पैदा हो तुरंत उसे नष्ट करो। शत्रु को तुरंत नष्ट करो, संशय को तुरंत नष्ट करो, बीमारी को तुरंत नष्ट करने का प्रयास करो। अगर इनको नष्ट नहीं किया तो ये हमको नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत जीवन में, ये नीति है, अपनानी चाहिए। ये सिद्धांत जीवन का होना चाहिए। अब मैया ने पूछा, मैया ने क्या पूछा? बोले महाराज आप तो तीनों लोगों के मालिक हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी कि जासु कथा कुंभजरी सी गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई। जासु कथा भजरी सी गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन? कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा का गान अगस्त मुनि ने किया, ये वही श्री राम जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। इसलिए देवी मैंने उन राम जी को प्रणाम किया है, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया है। अब सती के मन में थोड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ कि हमारे पति देव के, भगवान भोलेनाथ के इष्ट आराध्य वो ऐसे वन वन घूमेंगे। मैया को विश्वास नहीं होता है। अब भगवान भोलेनाथ उनको संशय भरी दृष्टि से देखने लगी कि आप झूठ बोल रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। देवी जी अगर आपके मन में संशय है, शक है, टेंशन है, जिज्ञासा है तो आप जाइए, जाकर के पता कर लीजिए। अगर ये मेरे परम आराध्य राम जी हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। तब तक मैं यहाँ बट वृक्ष की
छाया में बैठ लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी हो गई है। अब भगवान भोलेनाथ बैठ गए सब आराम से। अब सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली, और पता है रूप कैसा धारण किया है बंधुओं। मैया ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जब शक संशय हृदय में पैदा होता है ना, तो आपको बता दें कि व्यक्ति उस समय किसी ना किसी बहुत बड़ी गलती का शिकार हो जाता है। मैया सती सती बनकर के नहीं, बल्कि सीता बनकर के राम जी के समक्ष जा पहुंची। अब रिजल्ट क्या हुआ, भगवान राम जी तो जान गए, पहचान गए, तीनों लोगों के मालिक हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ उनसे उनको पता है, कुछ भी तो छुपा नहीं है। अपने पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम किया कि जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहिऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहिऊ बहोरी के तू, विपिन अकेली विरौती हेतु, विपिन अकेली विरौती हेतु, कहू बहोरी। हे जगत जननी जगदम्बिका, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। लेकिन इस निर्जन वन में आप भगवान भोलेनाथ के बिना अकेली घूम रही हैं, कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं, कुछ बताइए। अब मैया सती को बड़ी टेंशन हुई। इधर तो पति की बात को नहीं माना, पति हो गया, और इधर क्या हुआ है, इधर भोलेनाथ ने पहचान लिया। राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच, चली हृदय बड़ सोच। अब मैया को बहुत टेंशन होने लगी है। अब मैया लौटने लगी, भागने लगी, क्योंकि जब व्यक्ति के छल कपट का पता चल जाता है तो फिर वो टिकता नहीं है जी, भागता ही है। इसलिए कभी भी किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। हाँ, खुली किताब की तरह जीवन रखो, भागना नहीं पड़ेगा। और जो बंद किताब की तरह जीवन होगा तो इधर उधर भागना ही पड़ेगा। हाँ, अब सती चली तो आज राम जी ने अपनी माया का दर्शन कराई दिया। क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है अपने पति देव के वचनों में, तो लीजिए दर्शन करिए। जिधर देखती है वहीं राम जी का दर्शन होता है। आहा, अब तो मैया बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई और जा पहुँची भगवान भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ ने पूछा, मैया का चेहरा कैसा हो रहा है पता है? आज पसीने आ रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि छल किया है। इधर पति की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और इधर पति के जो इष्ट देव हैं उनके समक्ष जा पहुंची हैं सीता बन करके। अब हृदय में बड़ा पश्चाताप कि पति की बात मान लेती तो ठीक रहती। लेकिन एक बात बताएं आपको, अक्सर करके हमारी जो मातृशक्ति है ना, इसके साथ में बहुत बड़ी टेंशन है। ये पति की और परिवार वालों की बात कम मानती है, ये अपने मायके वालों की बात ज्यादा मानती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और जो बहू रानी अपने मायके वालों की बात ज्यादा मानती है ना, उनका परिवार कभी
कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना, जिसकी वजह से मेरी अज्ञानता का दुष्परिणाम अब हमें भोगना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बेटियां, जो बहनें, जो बहुएं अपने पति के परिवार का ख्याल नहीं रखती, अपने सास ससुर के वचनों का पालन नहीं करती, अपने मायके वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, उनके परिवार में प्राय करके हमेशा अशांति रहती है। कारण क्योंकि मायके के पक्ष से साथ मिलता रहता है कि अगर कोई कर दियो, आप कह करके बात करे तो ठीक है, अगर नेक भी तू करे तो फोन कर दियो, हम सब चले आएंगे। तो छोरी की जो विल पावर है वो बढ़ी रही, वो फिर न पति है कछू समझे, न सास है कछू समझे, न ससुर है कछू समझे। जी अजी, हाँ जी, ना जी, ये तो सब गए भाड़ में, और फिर तू तड़ाके पे और आ जाए। घर बसानो है तो बेटी के परिवार वालों को और माँ बाप को बेटी को घर से ये समझा करके भेजना चाहिए, जैसे हमारे बड़े बूढ़े पहले भेजा करते थे कि बेटी 24 घंटे, दिन रात 24 घंटे, जब तेरा मन करे तब तू घर आ, ये तेरा घर है। लेकिन लड़के आवे तो या घर के दरवाजे फिर तेरे लिया बिल्कुल बंद है। वो परिवार तेरा है, हमने पूरे समाज के बीच में तुझे उस परिवार के लिए सौंपा है। और बेटा उस घर को संवारना, सजाना, सुधारना वो तेरे हाथ की बात है। क्यों जी? और उस बहू को, उस बेटी को चाहिए क्या? वो जिस घर में बहू बन करके गई है, या तो उस खानदान की रीति रिवाज, कुल खानदान, या तो ऐसी बन जाए जैसा वो खानदान होए। क्यों जी? और क्या फिर अपने अंदर अगर गुण हो तो पूरे खानदान को बदल के अपने जैसा बना ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। परिवार कभी टूट ही नहीं सकता है? अब बात बात में माई के फोन करोगे, सास न्यो कह रही, ससुर न्यो कह रो, जेठ न्यो कह रो, देवर न्यो कह रो, तुम में बिल्कुल बुद्धि ना है। अपनी बुद्धि को तो यूज करो कछू, बात को जवाब दो, और जवाब भी दो तो तरीकाते दो, और ऐसो जवाब दो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। क्यों जी? हाँ, कोई अगर पति वास्तव में कोई ज्यादा ही कोई टेढ़ो सूधो मिल जाए तो फिर तो भाई ठोक पीट के थोड़ा ठीक भी करो। क्यों जी? हाँ भाई, कुम्हार बर्तन को, मिट्टी को ठोकेगा, पीटेगा नहीं। तो अब मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल ना है, अब मैया हंस रही हैं, ये बिल्कुल ना है कि चकला बेलन लेके सवार रह जाओ, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। कहूँ शेरा वाली की तरह एक हाथ में चकला बेलन, झाड़ू, बर्तन, परात सब लेके और सवार है, ऐसे नहीं। प्यार से, तरीके से समझाओ, बताओ। हाँ, अपने मन की बातें कहो। देखो, दामाद, बहू, नारियल, इन तीनन को पतो न रहे ये कैसे निकली हमें। हाँ, क्योंकि ब्याहते पहले छोरी भी बहुत बढ़िया रहे, लक्ष्मी के समान है। हाँ, रुक्मणी और सीता के समान। और ब्याह के बाद में वाई में फिर कभी ताड़का के गुण प्रकट हो जाए तो कभी सूपनका के हो जाए। अभी असली गुण तो क्यों जी है। और छोरा भी ब्याहते पहले बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र बने रहे, है कि नहीं? सबरे गांव के तारीफ करें, सबरे मोहल्ले के तारीफ करें, लेकिन ब्याहते पीछे भगवान जाने जन काहे जाए बा छोरा मुंह है, कछू ना कछू है निकरी आवे। वो पहले तो ना हो छोरा, अब भगवान जाने जन काहे गए हुए। पहले तो बढ़िया हो, एकदम 100% शुद्ध पवित्र, अभी पीन लगे हो तो ब्याहते पीछे। क्यों जी? ऐसा होएगा ना है? हाँ, तो बंधु खैर चलो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने बैलेंस बना करके रखे, अपने परिवारों को इकट्ठा रखे। हाँ,
जिससे शांति बनी रहे। देखो मैया सती एक छोटी सी गलती, उसका परिणाम देखना, रिजल्ट क्या हुआ। पति के वचनों में संशय करने का रिजल्ट क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ ने सती को मन से त्याग दिया, क्योंकि सारी घटना को जान लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। अब इस शरीर से सती जी से भेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सीता जी को अपनी आराध्या मानता हूं, मेरे इष्ट देव की पत्नी है, मैं उनका भी पूजन करता हूं। हाँ, ये शक बहुत बुरी बीमारी है जी। हाँ, ये कभी नहीं जागना चाहिए, और जब ये जागता है तो सती का परिणाम क्या हुआ पता है। भगवान भोलेनाथ ने मैया सती को मन से त्यागा और समाधि लगा दी, और समाधि लगी तो कितने साल की लगी है पता है कि बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 संवत बीत गए, इतनी लंबी समाधि लगा दी, और मैया सती परेशान है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, अपने पति भगवान भोलेनाथ का दर्शन करती रहती हैं, परेशान है, वो बातें याद आती रहती हैं। काश मैंने अपने पति की बात को माना होता तो आज इतनी परेशानी में मैं फंसी नहीं होती। बंधुओं, व्यक्ति शरीर से दूर हो तो ही दूरियां नहीं बढ़ती हैं, व्यक्ति जब मन से दूर हो जाता है तो दूरियां बढ़ जाती हैं। हाँ, एक परिवार में दो लोग रहें, एक दूसरे से बात ना करें, क्यों जी, वो दूरियां ज्यादा परेशान करती हैं। व्यक्ति रहते साथ में हैं और बात नहीं करते, एक दूसरे की राजी खुशी नहीं पूछते। भगवान भोलेनाथ और सती के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान भोलेनाथ ने मन से परित्याग कर दिया सती का, और अब केवल हरि नाम में खोए रहते हैं। समाधि लग गई 87,000। शिव सुमिरन लागे, जने सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंधन कीन्ही, सन्मुख शंकर आसन दीन्ही। कि सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मनु माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है जी। भगवान भोलेनाथ, उनकी समाधि खुली है, और तभी क्या हुआ, सती के जो पिताजी हैं उनका नाम है जी दक्ष, और दक्ष के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है प्रसूति, और जो प्रसूति नाम की पत्नी है, इनसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो 16 कन्याओं ने जन्म लिया। उन 16 कन्याओं में एक कन्या का नाम सती है। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से सती से और भगवान शिव से दक्ष द्वेष करने लगा। और हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने एक समय प्रजापति नियुक्त किया दक्ष को, तो सभा बुलाई। उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी पहुंचे। सबने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया। जब दक्ष का प्रवेश सभा में हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने नहीं किया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माला लेकर के जप कर रहे थे। और किया भी तो केवल सर हिला करके, जैसे आजकल लोग कर देते, हाँ दूर से ही, क्या सर हिला करके है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और जल्दी से किसी को राम राम किया और राधे राधे। और भगवान भोलेनाथ का तो ये मोबाइल है, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, 24 घंटे नेटवर्कों के बीच में रहते हैं, हमेशा वो भगवान का भजन करते रहते।
हम में और भोलेनाथ में फर्क इतना है कि हम अगर इन उंगलियों को चलाते हैं तो दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए, दुनिया को याद करने के लिए मोबाइल के टच में रहते हैं, मोबाइल के टच स्क्रीन मोबाइल और लोगों के टच में टच स्क्रीन मोबाइल से रहते हैं और रिश्ते भी निभाए जा रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो श्री राम जी के टच में रहते हैं साहब। हाँ, मोबाइल टच स्क्रीन वाला हो न हो, मोबाइल टच स्क्रीन वाला हो न हो, लेकिन लोगों के टच में जरूर रहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोगों के टच में रहो, लोगों के सानिध्य में रहो, मिलते जुलते रहो, बातें करते रहो। और आज कल तो उंगलियां फेसबुक और व्हाट्सएप पे रिश्ते निभा रही हैं। अब भगवान भोलेनाथ उनके प्रति द्वेष दक्ष का जागृत हो गया कि सबने खड़े होकर के मेरा स्वागत किया है, सत्कार किया है, और मेरा दामाद के समान जिसकी पदवी होती है, सम्मान होता है, और वो मेरा ही सम्मान नहीं कर रहा है। जब अपने ही सम्मान नहीं करेंगे तो लेकिन एक बात बता, मैं घर को जोगी जोगना आन गाम को सिद्धू। हाँ क्यों जी, है कि नहीं? ये हर जगह। जब भगवान शंकर जी को हाँ दक्ष सोच रहा है मैं तो रिश्तेदार हूं, मैं ससुर लगू इनको, और मेरे दामाद जी मेरा सम्मान नहीं कर रहे। खैर एक बात बताएं, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं किया, सम्मान तो किया, लेकिन सर हिला करके किया। लेकिन एक बात बताएं कि जहां सम्मान की जैसी परंपराएं हों उनको जान लेना चाहिए। अब हमारे भारतवर्ष की जो सम्मान की परंपरा है वो खड़े होकर के है, पैरों में सर रख करके है, हाथ जोड़ करके है, ये परंपराएं हमारी है। अब आप विदेश में जाओ तो विदेश में ये परंपरा जरूरी थोड़ी है चलती हो भाई, वहां तो हाय हेलो की दूर से ही हाथ हिला करके वो चलता है, तो वहां उसकी तरह करना पड़ेगा। अब यहां तो सब लोग खड़े हो गए, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी खड़े हो गए। अब जब पिता और बाबा ही खड़े हो गए, क्यों जी, तो फिर दामाद जी तो उनको तो खड़ा होना ही चाहिए था। दक्ष को क्रोध आ गया, अपशब्द कहने लगा, दुर्वचन कहने लगा। अब भोले बाबा ऐसे शांत प्रकृति के हैं, वहां से चुपचाप खड़े हुए। वो जानते हैं ना, जब कोई आदमी क्रोध में हो ना तो वहां से खड़े होकर के चले जाओ, सबसे बढ़िया बात है। भोले बाबा वहां से चले गए। उसी दिन से दक्ष कोप करने लगा, क्रोध करने लगा, बेमनुष्यता रखने लगा। एक दिन बृहस्पति यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया, शिव को नहीं बुलाया, निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। भला आदमी मोबाइल से फोन कर लेता, क्यों जी, वो भी नहीं किया, कोई मैसेज नहीं भेजा। अब देवता बड़े चतुर हैं, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि पता तो करें कि भगवान शंकर जी को बुलाया है कि नहीं। अब देवता अपने अपने विमानों को कैलाश पर्वत की तरफ से निकालने लगे। बोले दक्ष के यहाँ जाना है, चले कैलाश पर्वत देखते चले कि शंकर जी को बुलाया है कि नहीं। अच्छा, अब जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, देवांगनाएं, वो गीत गा रही हैं और उन गीतों में दक्ष का नाम ले लेती हैं। अब सती के कान में जब वो शब्द पड़े तो सती को लगा कि लगता है कि ये मेरे पिता के यहाँ जा रही हैं। अपनी एक सखी जिसका नाम था विजया, उसको भेजा कि विजया जरा जा करके पता किया हो। अब विजया गई, दौड़ करके पता करके आई। बहन जी कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं वहाँ यज्ञ में। बोले यज्ञ कहाँ है? बोले यज्ञ है, दक्ष ने यज्ञ किया है, बृहस्पति यज्ञ है, उसमें जा रही है। बोले ये सब लोग जा रहे हैं, सबको निमंत्रण? बोले हाँ सबको निमंत्रण है, ये देखो कार्ड आया है हमारे पास में। हाँ हाँ। अब विजया गई दौड़ करके। बोले बहन जी, बोले हाँ हम पता कर आई। बोले कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग? बोले ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ। बोले वहाँ क्यों? बोले वहाँ उत्सव है, यज्ञ है, बृहस्पति यज्ञ का आयोजन किया है तुम्हारे पिता ने। बोले अच्छा। अब गई भगवान भोलेनाथ के पास में और जाकर के कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। हमारे पिताजी के यहाँ उत्सव है, आपकी आज्ञा मिले तो हम चले जाएं। भगवान शंकर जी ने कहा देवी चले तो जाना चाहिए। कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे जाइए बिनु
बोले न संदेहा, जाइए बिना बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 वहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ गए कल्याण न होई। भगवान भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर बात कही, देवी यद्यपि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और अपने इष्ट मित्रों के यहाँ, फ्रेंडों के यहाँ, यद्यपि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु के यहाँ जाइए बिन बोले न संदेह, बिना संदेह के चले जाना चाहिए, बिना बुलाए। लेकिन वहां भी अगर कोई अपना विरोधी हो तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहां जाने पर कल्याण नहीं होता है। लेकिन सती के मन में लालसा है, नहीं मानी। अब भोलेनाथ ने भी सोचा कि हुई है वही जो राम रचिरा था, वही है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ा वही साका, आपको कर तरक बढ़ा वह साखा। अब तो राम जी की जो मर्जी है वही होगा। सती जी को निवेदन कर लिया, समझा लिया, नहीं मानी तो जाओ देवी। क्यों जी? जब कोई न माने तो ज्यादा जिद भी ना करनी चाहिए। नंदी को कहा, भाई नंदी एक काम कर, जल्दी से सती को इसके घर पहुंचा, क्योंकि इसके मन में अब यहाँ रहने का मन है ही नहीं, घर जाने का मन है। अब बेचारी रहे भी तो कैसे रहे? तुम बात करते नहीं, बोलते नहीं है, तो भैया फिर तो थोड़ा स्थान परिवर्तन हो जाना चाहिए ना। अब सती गई, पिताजी के घर पहुंची, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्कुराता। मैया ने तो हाथ फैला दिए, भुजाएं फैला दी, आओ बिटिया रानी, बहुत दिन हो गए आप आई नहीं, बहुत दिन हो गए। बेटी ने कहा, मैया बुलाए कहाँ? तुम तो यज्ञ भी कर रहे हो, तुमने तो तब भी नहीं बुलाया। बोले, बिटिया रानी हम तो बहुत कहे तुम्हारे पिताजी सो, पर क्या करें, तुम्हारे पिताजी जो है का वो मानते ही नहीं है। हाँ, तो अब हमने तो बोला उनको। क्या बोला? बोले, बेटी को बुला लो, सारी बेटी आएंगी तो एक जे भी है इनको भी बुला लो, कोई बात नहीं, बातें हो जाती है। सती ने कुछ कहा थोड़ी है, सती के पति नहीं तो अपमान किया है आपका, बुला लो बेटी को। तो दक्ष अभिमान का प्रतीक है, चुप बैठी रहो, हमको नहीं बुलाना, फिर अपमान होगा, फिर झगड़ा होगा, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब। नहीं बुलाया। अब बेचारी वो तो चुप हो गए, बैठ गई, ठीक है तुम जानो, तुम्हारो काम जाने। आखिरकार अब सती पहुंच गई तो यज्ञ में जा पहुंची। यज्ञ में देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, शंकर जी का आसन कहीं दिखाई नहीं दिया। सो क्रोधित हो गई, पिता को देखा और तीक्ष्ण दृष्टि डाली, मोटी मोटी आंखें निकाल करके देख रही हैं पिता को और कह रही हैं कि द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, शिव कथा में, आपने मेरे पति से विरोध कर लिया जिनका 2 अक्षर का नाम है। क्या नाम है? शिव। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला। उनसे विरोध किया है, अब आपका कल्याण नहीं होने वाला है। जो कल्याण से विरोध करे, शिव से विरोध करे, उसे तो फिर सोचना ही नहीं चाहिए सपने में भी कि तेरा कल्याण होने वाला है। जो कल्याण की प्रतीक, कल्याण की मूर्ति से ही विरोध कर बैठे, फिर उसका कहाँ कल्याण है? आपने अच्छा नहीं किया, मेरे पति से विरोध किया है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु बड़े चतुर थे, वो पहले से ही नहीं गए। आहा, आज पता है क्या हुआ? आज भगवान श्री हरि को याद किया, हे हरि मुझे कहीं भी जन्म मिले, लेकिन मैं जन्म जन्म अगर अर्धांगनी बनूं, सेविका बनूं, दासी बनूं, तो भगवान भोलेनाथ की दासी बनूं। अस कहे जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। ऐसा कहकर के योग की अग्नि में देह को त्याग दिया। और बंधुओं,
ये खबर पहुंची भगवान भोलेनाथ के पास में बाबा नारद के माध्यम से। भोलेनाथ ने जटा उखारी, पत्थर पर देकर के मारी, भद्रकाली और वीरभद्र प्रकट हुए और इन दोनों ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। बंधुओं, दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा, मरोड़ा, अग्निकुंड में डाल दिया। अग्नि स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अनेकों देवी देवता अंग भंग हो गए, सबके सब परेशान होकर के ब्रह्मा विष्णु की शरण में जा पहुंचे और जाकर के वहां प्रार्थना की। अब ब्रह्मा विष्णु इन सबको लेकर के शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने कहा कि मैं तो किसी से कोई बैर विरोध नहीं रखता, लेकिन कोई हमसे विरोध करेगा तो उसे दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, अब सब देवी देवता मना करके भोलेनाथ को ले गए दक्ष के यज्ञ में और वहां जाकर के भोलेनाथ ने कृपा पूर्ण दृष्टि डाली। यज्ञ पूर्ण हुआ। आज दक्ष को बकरे का सर लगाया। हर हर महादेव बम बम भोलेनाथ कह करके दक्ष जीवित हो उठा है। बंधुओं, और भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। अब आराधना करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। लेकिन एक बात बताएं आपको, सती के शरीर को भगवान भोलेनाथ कंधे पर रख करके इधर उधर विचरण करने लगे, क्योंकि सती का जो विरह है वो भगवान भोलेनाथ से सहा नहीं जाता। अब जब भगवान भोलेनाथ को ज्यादा परेशान देखा नारायण ने, विष्णु ने, तो सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के खंड कर दिए। अब पुराणांतर से कई बातें मिलती हैं, कहीं 107 खंड किए, तो कहीं 72 खंड किए, तो कहीं 51 खंड किए। तो जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां पर वो सिद्ध पीठ बन गई, सिद्ध स्थल बन गए। जहां मूड गिरा वहां चामुंडा देवी, जहां आंखें गिरी वहां नैना देवी, आदि आदि ऐसे सिद्ध पीठ हो गई साहब। लेकिन भगवान भोलेनाथ अब सती के विरह में परेशान हैं और देवता भी परेशान हैं, क्योंकि तभी एक तारकासुर हो गया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शंकर जी का पुत्र मेरा वध करेगा। अब सती चली गई, सती है नहीं, सती से कोई पुत्र होता, अब भगवान भोलेनाथ का पुत्र कहां से आए। अब देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा, और वो क्या, वो भगवान भोलेनाथ के विवाह का। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अब ये जो सती है ना, इन्होंने दूसरा जन्म लिया पर्वतराज हिमवान के यहाँ पर मैना के गर्भ से, वहां भी पुत्री के रूप में आई। पर्वतराज ने बहुत साधना की कि हमें एक पुत्री चाहिए, जगत जननी जगदम्बिका पुत्री के रूप में हमें। तो जगत जननी जगदम्बिका ने हिमवान के यहाँ पर जन्म लिया। ये बड़ी हुई, नारद बाबा एक दिन आए, तो नारद बाबा ने इनका हाथ देखा, तो हाथ देख करके बता दिया इनके जो पति होंगे कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी के कह मिलई परी हस्त असरेख। इनके जो पति होंगे वो जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश। अब पिता को बड़ी टेंशन हुई, मैया को बड़ी टेंशन हुई, लेकिन नारद जी ने रास्ता बता दिया, ये सारे गुण भोले बाबा में मिल जाएंगे। अपनी बेटी से कहो वो भोले बाबा की तपस्या करे। आहा, भोले बाबा की तपस्या की है पार्वती ने। इधर देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को मनाया, प्रभु विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपके तेज से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। देवता स्तुति करके चले गए, भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। फिर राम जी प्रकट हुए और राम जी ने भोलेनाथ को मनाया, तो भोले बाबा ने आश्वासन दिया, ठीक है हम विवाह कर लेंगे। उसी समय सप्तऋषि भोले बाबा के पास में पहुंचे और भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा। पार्वती की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि पहुंचे, निंदा करने लगे भोले बाबा की। लेकिन पता है आज मैया पार्वती ने सबको हड़का दिया, बल्कि सप्तऋषियों ने यहां तक कह दिया कि भगवान भोलेनाथ ने तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है, तुम कहां साधना में लगी हुई हो। लेकिन मैया ने कहा कि तुम्हारे जान काम अब जारा। अरे तुमको लगता है कि भोलेनाथ ने अभी कामदेव को नष्ट किया है? मेरे लिए तो भगवान भोलेनाथ उन्होंने बहुत पहले ही
काम को नष्ट कर दिया है। और भोलेनाथ कोई काम ही थोड़े ही है, और न मैं किसी काम के वशीभूत होकर के उनकी साधना कर रही हूं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, हमारा तो उद्देश्य ही, हमारा तो जीवन ही एक नहीं, जन्म जन्म भगवान भोलेनाथ के लिए है। विश्वास हो गया सप्तऋषियों को, गए हिमवान के घर, बुलवा लिया पार्वती को। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के पास में गए, बोले महाराज पार्वती की साधना पक्की है, वो आपको प्राप्त करना चाहती है। इधर फिर भगवान भोलेनाथ ही नटवर वपू धारण करके चले गए और जाकर के दक्षिणा में पहले तो नृत्य किया हिमवान के यहाँ पर, फिर पार्वती को मांग लिया। हालांकि हिमवान इस बात से नाराज हुए, बाद में भोलेनाथ ने दर्शन दिखाया और हिमवान ने स्वीकृति दे दी। आपको बताएं विवाह की तैयारियां होने लगी। आज पार्वती मंगल है और पार्वती जी का विवाह होना है। आप लोगों के बीच में अभी बड़ी सुंदर एक दिव्य झांकी आएगी और भगवान भोलेनाथ का सुंदर नृत्य होगा, आप उसका दर्शन करेंगे। सभी लोग शांति बनाए रखें। आइए देखिए, अब भगवान भोलेनाथ की बारात जो है वो तैयार हो रही है और भगवान भोलेनाथ का जो जितना भी परिकर है कार्ड भिजवाए, देवर्षि नारद को भेजा कि जाओ जाकर के सबको सूचना दो। देवर्षि नारद बहुत जल्दी सबको निमंत्रण दे आए कि भगवान भोलेनाथ का विवाह महोत्सव है, आप सब लोग तैयार हो जाइए, जल्दी आ जाइए। तो सब अपनी अपनी बारात को तैयार करके ले आए साहब। अब भगवान भोलेनाथ का भी श्रृंगार हो रहा है और कैसा अद्भुत श्रृंगार है बंधुओं। भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप स्वरूप बदला नहीं है। आप सोच रहे हो कि भोलेनाथ ने कोई स्पेशल श्रृंगार किया होगा, नहीं नहीं साहब, ये जो जटाएं हैं इनका ही मुकुट बना लिया। अब इन जटाओं में सुंदरता लाने के लिए अनेकों नाग बिठा दिए जो ऐसे फन फैलाए बैठे हुए हैं और बड़े बड़े कानों में कुंडल, अलख निरंजन। हाँ, आज भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर पर भस्म लपेटी है जी। और बाबा आज के टाइम में अगर होते, क्यों जी, तो बाबा रामदेव का पाउडर तो लगाते लगाते पतंजलि वाला, है कि नहीं? बाबा रामदेव भिजवा देता, मानता नहीं, है कि नहीं? लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भस्म लगाते हैं साहब। भस्म लगाई, नागों के आभूषण, अलख निरंजन कुंडल, और आज बारात तैयार हो गई। नादिया भी सुंदर सज गया है। अब जब सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने तो अद्भुत रूप बना लिया, तो फिर पता है क्या हुआ? देवताओं ने अपने अपने बारातियों को अलग कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा भैया ऐसा करो, अलग अलग चलो, कहीं ऐसो न है जाए कि दावत ही नहीं मिले। ये शुक्र, शनिचर, राहु, केतु सब भगवान जी की, भोलेनाथ की सेना में। हाँ, अगर जहां शुक्र, शनिचर, राहु, केतु पहुंच जाए मैं भोजन बचवे बार होएगा। तुम्हें पता ही होगी आजकल बारात जामे तो बाराती पहले पहुंच जाए, बोले खा लो पहले, बाकी बाद में देगी। और बारातें बचे भी का जी, तो बचे क्यों जी? हाँ भाई, दूल्हा लहरा जाए तो मिल जाए घरवारी, पत्नी, बहू, और दूल्हे के पिताई मिल जाए दहेज, क्यों जी? और बारातें बेचारी कहा पल्ले पर नो है, वही गुलाब जामुन क्या ना है, गोलगप्पे जी पल्ले पन्नो। और याऊ में कभी कभी ऐसा हो जाए कि बारात दो जगह ते आ रही हो, दो छोरीन को ब्याह हो, तो एक जगह की बारात पहले कल्याण कर जाए, है ना? हाँ, तो दूसरी को नहीं बचे। अब कह बेटी वाले आजकल चतुर रह गए, पहले एक बारात विदा करेंगे फिर दूसरी ये करेंगे, पहले एक को स्वागत करेंगे फिर दूसरी को करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ की कि जस दूल्हे तस बनी बराता। अब जैसे 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 दूल्हे राजा बने हैं, बारात भी वैसी बन गई, जस दूल्हे तस बनी बराता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, वो बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े नाग। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े नाग। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप,
विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। शंकर भगवान की जय हो। करे भैसे पिलाप और पिलाप, कोई करे भैसे पिलाप और पिलाप। सब लोग बैठ जाइए, बच्चे क्यों खड़े हो गए आप लोग? माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हो गई आप सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, फिर कुछ लोगों को नहीं दिख पाएगा। सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग शांति से बैठे, देखो सबको दिखना चाहिए, बैठ जाओ। कोई करे भैसे पिलाप और पिलाप, कोई करे भैसे पिलाप और पिलाप, कोई करे खड़ा खड़ा, कोई करे खड़ा खड़ा राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। इन्हें देख मन में है, इन्हें देख मन में है बड़ा संताप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। हाँ बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। आज बारात चली है साहब, और ये बारात आज आप पहुंची है हिमवान की नगरी में स्वागत करने के लिए। आज मैना मैया आई है तो भगवान भोलेनाथ के दिव्य रूप का दर्शन किया है और बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। वैसे तो इन्होंने नारद बाबा को बहुत सारा सुनाया है, क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अद्भुत रूप था, उस रूप को देख करके। लेकिन फिर बाबा नारद ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, महाराज पहली बार तो बिचौल ही करिए और बहू में तुम ऐसो गड़बड़ कर रहे हो, अद्भुत अपना दिव्य रूप धारण कर लो। तो भगवान भोलेनाथ ने दिव्य रूप धारण किया। अब मैया ने दर्शन किए तो फिर अपनी बेटी का विवाह करने का मन बनाया, नहीं तो एक बार तो मैना मैया नाराज ही हो गई। हाँ, आइए भोले बाबा का पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं और आज बड़े दिव्य भजनों के साथ में भगवान के विवाह महोत्सव का दर्शन करेंगे। और कल हम सभी लोग श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे। कल होगा राम जन्मोत्सव। क्या होगा कल? राम जन्मोत्सव। जगत के पिता कल कथा के माध्यम से यहां अवतार लेंगे, पांडाल को सजवाया जाएगा और जो भी लोग राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे तो वो लोग एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि कल बधाई होंगी तो टोपी मखाने खेल खिलौने ये लेकर के आए, क्योंकि बधाइयों में खूब लूटा जाएगा और खूब लुटाया जाएगा। आइए हम सब लोग अब भगवान भोलेनाथ के नृत्य का दर्शन करें और उसके बाद में करेंगे आरती और फिर प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे अपने अपने घर के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले जी नाथ जी, भोले जी नाथ जी सुनो दास की पुकार, बना लेंगे
जटा की तेरी ना मांगू गंगा, माथे का ना मांगू चांद, नंदी भी तेरे तोरे राखिए, एक घूंट ना प्याइए भांग, बस छोड़ दे तेरा दवा, चेला बना लेने ओ भोले, चेला बना लेने, मन चेला बना लेने ओ भोले, चेला बना लेने। साधु का तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। शाम सवेरे बोल मेरे जानी मान के लाऊंगा, दूना कर जू चार तेरा तेरा गरमाऊंगा, और गुस्सा दिला दूंगा ला, चेला बना ले मैं ओ भोले, चेला बना ले मैं, चेला बना ले मैं ओ भोले, चेला बना ले मैं। जय भोलेनाथ। हरि बोल। जाट का